मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि वो हर एक बातों में सहायता मदद करने वाले पिता परमेश्वर है। और ये मेरे ऑफिस से संबंधित एक गवाही है। कल ऐसा कुछ हुआ कि स्थिति बिल्कुल लग रही थी कि असंभव है, कुछ काम होना था और ऐसा हुआ कि वो नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से जवाब आ गया। और मैं थोड़ा-सा काफ़ी परेशान भी हुआ कि कितना मेहनत करने के बाद, इतना सब काम करने के बाद यदि रिज़ल्ट नहीं आया तो बहुत दुःख लगता है। और तो ऐसे इस टाइप से थोड़ा मन में था। लेकिन प्रभु के दया अनुग्रह में आज वो सब काम हो गए, जो काम ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएँगे और समय कम होने की वजह से उम्मीद कम थी। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से मैं प्रभु की ओर फिर ध्यान दिया मैंने इस बात को भी कि मैंने देखा कि कितना ज़्यादा मैं मेहनत क्यों ना कर लूँ। तो वही मुझे वचन याद आया कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। और नगर की रक्षा यदि यहोवा ना करे तो फिर जागने वाले का परिश्रम भी व्यर्थ होता है। तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ और उसमें काम नहीं हो सकता, और यदि मैं कम कोशिश भी करूँगा तो भी प्रभु अपने दया अनुग्रह में सब कामों को आसान कर देते हैं। क्योंकि कोई भी काम एक जन से नहीं हो सकता, मैंने इस बात को देखा है। यदि घर की ही बात यदि कर लें, तो यदि पत्नी भोजन नहीं बना के देगी या फिर हम अच्छे से सो नहीं पाएँगे या अच्छे से घर में रह नहीं पाएँगे, साफ-सफाई नहीं रहेगी और सब सब बातें अगर मिल के जैसे फिर एक-दूसरे की सहायता जब हम करते हैं कामों में, तब फिर कोई भी काम पूरा हो पाता है। कोई भी सोचे कि मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा, प्रभु ने ऐसा हमको नहीं बनाया है। अद्भुत परमेश्वर है जिसको हम सोचते हैं कि जिसके मैं सहायता नहीं लूँ या जिससे थोड़ा-सा वो रहता है, प्रभु ऐसा करते हैं कि उसी व्यक्ति को और सामने-सामने लेकर आते रहते हैं। इस टाइप का भी होता है। यदि हम अपने बाहर कार्य क्षेत्र में देखें या कलीसिया में भी देखें, जिस व्यक्ति को थोड़ा-सा वो लगता है कि दूरी बनाए, तो पता चलता है कि वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा पास आता है, उसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं इस बात को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे वश में कुछ भी नहीं है। और कल जब हमारी कलीसिया में जब संगति हो रही थी, तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य के विषय में थोड़ा-सी बात रखी थी कि परमेश्वर का राज्य क्या है, कहाँ है, कब आएगा, अ, कैसे होगा, कब, किस समय इसमें होगा। तो वो प्रकाशित वाक्य में जब हम अध्ययन कर रहे थे 11 अध्याय का 15वाँ वचन, तो वहाँ पे लिखा है कि अब परमेश्वर का राज्य आ गया है, अब सब चीज़ जो पृथ्वी का भी जो राज्य था प्रभु का हो गया है। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में है। दूसरे आगमन मतलब जब वो राज्य करने के लिए जब आएँगे, 11 का 15 में यदि हम देखेंगे, जब वो महाक्लेश काल का समय जब समाप्त होगा, 7 वर्ष का जब प्रभु यीशु मसीह आएँगे, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है। तो फिर उन्होंने सवाल किया, क्या परमेश्वर का राज्य उस समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आके पूरे पृथ्वी में अब राज्य करने लगेंगे? उस समय तो वो राज्य करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बताया, परमेश्वर का राज्य जो है वो समय सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है। परमेश्वर का राज्य शुरू से है, जैसे पुराने समय में था, आज इस वक़्त भी परमेश्वर का राज्य है और आने वाले समय में भी परमेश्वर का राज्य होगा। तो परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या है? जैसे हम जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की प्रार्थना जो प्रतिदिन हम दोहराते हैं, कई बार दोहराते होंगे कि जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी आपका राज्य आए। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो उनका राज्य है क्या? और परमेश्वर का राज्य फिर उन्होंने बताया कि परमेश्वर का राज्य किसी समय सीमा में नहीं, हमेशा है। अ, अभी भी है परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर का राज्य क्या है? वो उन्होंने बताया कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण होने देते हैं, जब उनकी आज्ञाएँ, जो उनका वचन है, जो इनकी इच्छा को जब हम जानते हैं, उसको पूर्ण करते हैं, विश्वासी जन खास तौर पे, तब वो इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का राज्य में वो जी रहे हैं और परमेश्वर का राज्य वहीं पे है। तो परमेश्वर का राज्य है कि उनकी आज्ञाकारिता में चलना, उनका राज्य चले, उनकी इच्छा चले। जैसे राजा-महाराजा जो होते थे, आजकल के समय में भी कुछ स्थानों में होते हैं, तो उन्हीं का सब कुछ होता है, हमारा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस बात को बताया, चाहे ज़मीन हमारे नाम पे हो, घर हो, गाड़ी हो, बच्चे हों, परिवार, सब चीज़ हम कह सकते हैं, पैसा हो, हम कह सकते हैं कि वो हमारा है। लेकिन कुछ भी मालिकाना हक नहीं है, सिर्फ़ भंडारीपन हमको दिया गया है, एक मैनेजर, प्रबंधक का काम, इसकी हम देखभाल करें, अच्छे से रखें। जैसे आदम को भी परमेश्वर पिता ने रखा, आदम हव्वा को उन्होंने कहा कि तुम इसकी देखभाल करना, अदन की वाटिका की। तो वैसा ही हमको रखा गया है। तो परमेश्वर का राज्य के विषय में हमने सीखा और मैंने इस बात को भी देखा कि हमेशा हमारे माइंडसेट, हमारे मन में ये बात रहनी थी कि हमारा हम में कुछ भी नहीं है। और फिर पहला कुरिन्थियों 6वाँ अध्याय भी याद आया मुझे कि तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तो फिर हम कैसे, हमारा कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर का राज्य वही है कि
जब हम उनकी इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित कर देते हैं, प्रभु आप राजा हैं, आप स्वामी हैं। जैसे फिलिपियो 2 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना ऊंचा किया गया कि एक दिन लिखा है कि हर एक घुटना उनके आगे टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु मतलब मालिक, स्वामी, है ना? प्रभुता उन्हीं की मानना पड़ेगा सबको, क्योंकि है उनकी प्रभुता। यहाँ तक कि फिर इस बात को भी बताया गया हमको कि जो बुराई भी है, जो दुष्टता भी है, उसको भी परमेश्वर पिता अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस उदाहरण दिया था कि कैसे जो इसराइली लोग थे, वो बाबुल की बंधुआई में गए, तो इसमें दोनों परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हुई कि जो उनके जो प्रजा के लोग थे, उनको तो दंड देना था ही, लेकिन फिर उसके बाद जब वो इसराइलियों को बंधुआई में लेके गए, फिर उसके बाद परमेश्वर पिता को बाबुल को भी दंड देना था। तो वैसा परमेश्वर पिता का काम है कि बुराई को भी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूसुफ की बात मुझे याद आती है कि उसने अपने भाइयों से कहा नहीं कि तुमने तो मेरी बुराई की इच्छा की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में बदल दिया। तो वही परमेश्वर का राज्य है। तो क्या मैं और आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं? वो ही हमारे जीवन के स्वामी है कि नहीं? हर एक निर्णयों में, हर एक बातों में सेंटर वो है कि नहीं? इस बात पे फिर से एक नए प्रकाशन के साथ नई तरीके से इस बात को मैंने सीखा। कल मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। तो प्रभु ने मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरे कामों में सहायता मदद की, क्योंकि हर एक बातें उनके नियंत्रण में है। हम नहीं कह सकते, चाहे हम बीमार भी हों या फिर हम किसी आर्थिक समस्या में पड़े, कुछ भी हो, सब परमेश्वर पिता की इच्छा में ही होता है। फिर पौलुस का, आज मैं किसी वचन को सुन रहा था, किसी प्रभु के दास को, तो उन्होंने कहा कि अ, जो पौलुस जो थे वो तो इतने अच्छे दास थे, फिर और वो उनके रुमाल को छू के लोग चंगे हो जाते थे, है ना? उनसे चंगाई निकलती थी। लेकिन वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा है, 3 बार प्रार्थना की है कि ये कांटा मेरे जो शरीर में है उसे आप निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, है ना? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो ऐसा ही कि हर एक बातें प्रभु के नियंत्रण में बस हम रहे, उनके राज्य में रहें, तो फिर सब बातें, फिर लिखा है ना 8 का 28, रोमियो 8 का 28 जो कहता है कि फिर सब बातें मिलकर हमारे भलाई को करती है। भलाई सब बातें मतलब चाहे सांसारिक तौर पे आपको चाहे बुरी भी दिखें या थोड़ा मुश्किल जान पड़े, परेशान करे, या अच्छी बातें भी, सब बातें मिलके प्रभु की जो भलाई है हमारे जीवन में वो पूर्ण करेंगी। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, इन बातों के द्वारा प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं प्रभु को महिमा देता हूँ हर एक बात के लिए। धन्यवाद।